हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी लर्निंग विद नेहा। क्या आप काफ़ी समय से एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब का वेट कर रहे हैं? तो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। राजस्थान RVUNL ने जूनियर इंजीनियर, जूनियर असिस्टेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपका रिलीज़ कर दिया गया है। ठीक है, अब नोटिफिकेशन आते ही स्टूडेंट के मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि आपका जो सिलेबस है वो आपका क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या होगा, आपकी फ़ीस क्या होगी, कौन कौन से स्टेट के स्टूडेंट इसको फिल कर पाएंगे। ठीक है, आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सारे सवालों का बिल्कुल सही और एक्यूरेट आंसर आपको दूंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आ जाते हैं इसकी वैकेंसीज़ में। कितनी टोटल वैकेंसीज़ निकाली हैं RVUNL ने? जो RVUNL हैं उसने 2005 पोस्ट आपके निकाले हैं राजस्थान स्टेट पावर कंपनीज में। क्लियर? एंड जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये आपकी विंडो ओपन हो जाएगी आपकी 5 अगस्त 2026 एंड क्लोज हो जाएगी आपकी 25 अगस्त 2026 12 मिडनाइट में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एप्लीकेशन फ़ीस। तो जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है जो जनरल कैटेगरीज के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए रहेगी 1000 एंड जो रिजर्व कैटेगरी यानी लाइक आपके SC, ST, BC, MBC, EWS, PWBD हैं इनके लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी आपकी 500 रुपीज़। नेक्स्ट है आपके पास एज लिमिट। तो जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी रहेगी 18 to 28 ईयर्स। तो जो भी आपके युवा हैं आपके जो 18 to 28 ईयर्स के बीच में हैं वो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे और जो भी आपका एज रिलैक्सेशन होगा वो आपका एज पर स्टेट रूल होगा एंड कैटेगरी रिलैक्सेशन आपका होगा। क्लियर? नाउ आ जाते हैं एलिजिबिलिटी में। तो जो लोग JEE के फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन्होंने या फिर 3 ईयर डिप्लोमा किया हो या फिर उन्होंने डिग्री यानी उन्होंने BE किया हो या फिर उन्होंने BTech किया हो, आपका किसका इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में या फिर सिविल में किया हो, वो लोग JEE की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास जूनियर अकाउंटेंट। जूनियर अकाउंटेंट के लिए जिन भी लोगों ने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है या इसकी इक्विवेलेंट किया है वो आपका जूनियर अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है वो निकाली है जूनियर असिस्टेंट या फिर कॉमर्शियल असिस्टेंट 2 के लिए। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए विद बेसिक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपको चाहिए। एंड नेक्स्ट इसमें एक एलिजिबिलिटी स्टेट वाला जो मेरे पास क्वेश्चन था कि कौन कौन स्टेट के लोग इसको फिल कर सकते हैं। सपोज़ अगर आप UP से बिलोंग करते हो या आप उत्तराखंड से हो या फिर आप MP से हो, आप ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी आप बिलोंग करते हो तो आप इन वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आप RVUNL की वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, बट आप जो अप्लाई करोगे इसमें आप सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। आप इसमें जो वैकेंसीज़ के लिए क्लेम करोगे वो आप केवल जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई कर पाओगे। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस को इन्होंने 3 स्टेप में आप डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका CBT है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसमें आपका एक ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसमें ये कवर करेंगे टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सेशन को। क्लियर? नेक्स्ट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा एंड थर्ड आपके पास मेडिकल एग्ज़ाम आपके पास होगा। अब जो एग्ज़ाम है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हम सोच रहे हैं कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो है आपका अराउंड अक्टूबर 2026 तक आपका हो जाना चाहिए। क्लियर? इसमें मैंने आपको ऑफिशियल पोर्टल भी आपको बताया है कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है आपके एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान या फिर आप RVUNL पोर्टल पर आप विजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आपके पास आया है वो है आपके पास हाउ टू अप्लाई। आप इन सारी डिटेल्स के बाद आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि आप इन सारी वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पर आप विजिट करेंगे जो है आपका एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। आप इसमें वेबसाइट में विजिट करेंगे। आप जैसे इसमें विजिट करेंगे इसमें आपके पास RVUNL कॉमन रिक्रूटमेंट 2026 एक रजिस्ट्रेशन लिंक आपके पास आएगा। ठीक है, अब जैसे आपके पास ये लिंक आएगा आपने उसको क्लिक करना है। वहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन
आप उसमें एंटर करेंगे तो वो आपसे पूछेगा आपका एक्टिव मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, पर्सनल डिटेल क्या है, आप इनको फिल करेंगे तो आपके पास लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन आप इसमें जैसे आप इस फॉर्म को फिल आउट कर लोगे देन अगेन आप इसमें लॉगिन करोगे। जैसे आप लॉगिन करोगे तो ये आपसे पूछेगा कौन सी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, आपने जूनियर इंजीनियर के लिए क्या है, जूनियर अकाउंटेंट के लिए क्या है। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग भी आप जिसमें भी आप क्लिक करोगे उसका आप फिल इन योर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन डिटेल आप इसमें क्या कर लोगे, फिल कर लोगे। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास अपलोड स्कैन डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ोटोग्राफ है, आपके सिग्नेचर्स हैं, आपकी डिग्रीज़ के हैं, आप अगर रिजर्व कैटेगरी से हो, ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो भी फॉर्मेट आपके पास गिवन है, जो भी फाइल साइज आपको है, आपको उसके अकॉर्डिंग उससे क्या करना है, अपलोड आपको करना है। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास फ़ी। तो जो आपकी फ़ी पे होगी वो आपकी ऑनलाइन के थ्रू पे होगी। आप यूपीआई से पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग से करते हो, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से आप अपनी फ़ी को पे कर सकते हो। एंड फाइनल में आकर के आपने क्या करना है, आपने सबमिट बटन में क्लिक करना है एंड अपनी फाइनल कन्फर्मेशन पेज को आपने डाउनलोड कर देना है। तो जब भी आप 5 अगस्त से जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जो कि इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी रखोगे। फर्स्ट आप अपनी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप स्कैन करके रखेंगे और सिग्नेचर आप अपना वाइट बैकग्राउंड, जैसे आप वाइट A4 साइज़ के पेपर के ऊपर अपने सिग्नेचर को कर सकते हैं। आपने अपनी एकेडमिक जो भी आपके एकेडमिक प्रूफ है, लाइक आपका डिप्लोमा अगर आपने 3 ईयर्स किया है या BTech किया है, ग्रेजुएशन किया है, उसकी मार्कशीट है, उनका आपने एकेडमिक प्रूफ अपने पास रेडी रखना है। एंड नेक्स्ट है आपको आइडेंटिटी एंड कैटेगरी प्रूफ। अगर सपोज आप किसी कैटेगरी से कर रहे हैं या फीस के लिए आप क्लेम कर रहे हैं तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी इसके लिए आपको रेडी रखना होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट उसमें आ जाते हैं कैसा आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा। तो एग्ज़ाम का जो आपका पैटर्न रहेगा ये आपके 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए आपका 120 मार्क्स का आएगा, इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस आएंगे। ये आपका कंसर्न प्रोफेशनल ऑब्लिक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन जो आपका सब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव रहेगा, उससे आपके क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर। नेक्स्ट आपका पार्ट बी होगा। पार्ट बी में आपका फर्स्ट रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी होगा, इसके आपके 8 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 8 मार्क्स के। देन नेक्स्ट आपके पास जीके आएगा आपका एंड एवरीडे साइंस आएगा, जिसमें राजस्थान को फोकस किया गया है। इसके टोटल 36 क्वेश्चन आएंगे जिनका मैक्सिमम मार्क्स 36 होगा। क्लियर। नेक्स्ट इसमें आपके पास आएगा जीके एंड एवरीडे साइंस इंडिया एंड वर्ल्ड का, इसके टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे और इसका जो वेटेज होगा वो 12 होगा। देन आपके पास जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिक्स आएगा, इसके टोटल आपके पास 8 यानी 24 क्वेश्चंस आएंगे और इसका वेटेज भी आपका 24 रहेगा। क्लियर। अब थोड़े से एक नज़र लास्ट में सिलेबस में भी डाल देते हैं कि क्या क्या आपके पास सिलेबस के अंदर आएगा। तो जिन लोगों ने भी इलेक्ट्रिकल से आपका डिप्लोमा किया है या बी क्या है, बीटेक किया हुआ है, उन लोगों के पास जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा आपके पास पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट, स्विच गियर्स एंड प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर। जिन लोगों ने मैकेनिक्स से डिप्लोमा एंड डिग्री ली है उनके लिए सिलेबस रहेगा थर्मोडाइनमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स SOM, थ्योरी ऑफ मशीन्स डिज़ाइन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। क्लियर। एंड जिन लोगों ने सिविल से अपना डिप्लोमा एंड डिग्री लिया है उनके लिए सिलेबस रहेगा पार्ट ए के लिए सॉइल मैकेनिक्स, सर्विंग स्ट्रक्चरल एनालिसिस, RCC स्ट्रक्चर्स एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। एंड लास्ट में जिन भी लोगों ने अकाउंटेंट एंड असिस्टेंट के लिए अपना अप्लाई किया है उनके लिए रहेगा टेलर्ड प्रोफेशनल टॉपिक्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कमर्शियल लॉ और ऑफिस मैनेजमेंट रूल्स डिपेंडिंग ऑन द एग्जैक्ट पोस्ट। क्लियर। और जो इसमें नेक्स्ट इससे तो आपका 120 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा पार्ट ए से। जो पार्ट बी है, पार्ट बी में आपके पास आएगा जनरल एप्टीट्यूड सिलेबस टॉपिक्स। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है आपके पास रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। इसमें आपके पास क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग से, जैसे आपके सिटिंग अरेंजमेंट वाले होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन, पजल्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो आएगा टॉपिक वो है राजस्थान जनरल नॉलेज। तो इसमें राजस्थान की जो हिस्ट्री है, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ राजस्थान आपकी आएंगी। नेक्स्ट इसमें है इंडिया एंड वर्ल्ड जीके। इसमें आपकी करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस एंड
जनरल साइंस आपके पास आएगा। एंड नेक्स्ट है इसमें मैथमेटिक्स में आपके पास आएगा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी एंड मेंसुरेशन। एंड लास्ट आपके पास आएगा जनरल हिंदी एंड इंग्लिश। इसमें आपके पास आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ग्रामर एंड वोकेबुलरी। क्लियर स्टूडेंट्स? सो वेल स्टूडेंट, आज की जो ये वीडियो है ये यहीं पर आपकी ख़त्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।